ये थीम का कलर आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सूटेबल हो, आपको पसंद हो, वो आप कलर इसको दे सकते हैं। इसके साथ आपके साथ अलाइनमेंट का है, अलाइनमेंट आप जो है टॉप, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, आप जिस तरह आप अलाइनमेंट आप चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। अलाइनमेंट को खूबसूरत तरीके से आप अपने डाटा को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन है इसकी क्लियर की। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। हमने जो भी इसके अपने टेबल के ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, हम उसको जैसे ही प्रेस करते हैं क्लियर हो जाती है। ये देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये इसने सारी की सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ऑनडू कर लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसकी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से आपने ये देखें न्यू टेबल स्टाइल अपना आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप जो वही ऑप्शन है सारे के सारे हमने जो भी डिस्कस किए हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल है, साइज़ है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, ऑटोमेटिक कलर्स हैं, उसके लैटिन कॉम्प्लेक्स है, थिकनेस है उसकी बॉर्डर की जो है ना वो बॉर्डर लाइंस हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस है, ठीक है, इसके में कलर है इसके, और बॉर्डर है वही बॉर्डर जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, कलर सारा सब कुछ वही, अलाइनमेंट है। इसके साथ ही हमारे पास एक और ऑप्शन है इसकी शेडिंग की। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको शेड भी कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, रो को जो है ना वो आप सिलेक्ट करके, किसी सेल को सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर मैनुअल जो है ना वो कलर कर सकते हैं, नो कलर कर सकते हैं। मोर कलर्स हैं, ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ब्राउज़ करके इसको मुख्तलिफ़ किस्म के शेड अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर की ऑप्शन है वही बॉर्डर हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कई दफ़ा। बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट, टॉप, ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं बॉर्डर के, वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल को खूबसूरत करने के लिए। इसके साथ ये बॉर्डर की जो है ना डिफरेंट जो है ना वो फॉर्मेटिंग है, डॉटेड है, ठीक है, डॉटेड की डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, बोल्ड है, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके उसने बॉर्डर के जो है ना वो शेड्स दिए हैं, वो आप इसको वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो है ना वो जो लाइन का वेट है, थिकनेस है, उसको आप जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आप अपना सूटेबल समझते हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पेन का कलर, जो बॉर्डर का कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ड्रा टेबल की ऑप्शन जो हमने हमारे पहले भी डिस्कस की है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो टेबल जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। उसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं चेंजिंग। मैं इसको शिफ्ट डिलीट करके ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है ना इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर, हमारे पास ये ड्रॉ टेबल के साथ हमारे पास रेज़र है। हम रेज़र को यूज़ करके अपने टेबल को जो है ना वो डाटा को रेज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ, ये इसने इसको और रेज़ कर रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की। ये देखेंगे इसको रेज़ कर दिया। वैली को भी मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, रेज़र को हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा जो है ना वो ठीक रहे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ड्रा बॉर्डर के अंदर, ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ इसको जो है ना वो बॉर्डर और उसको शेड कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये आप देखें, ये यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको, ये देखें, ये टॉप है, लेफ़्ट सेंटर में है, डिफरेंट इसके स्टाइल हैं, शेड के, वो कलर हैं, वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस। बॉक्स है, ऑल बॉक्स है, ग्रिड है, कस्टम है, ठीक है, कलर है इसका आप सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई थिकनेस है इसकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये आप हम इसको, ये सेल क्यों करना है हमने, या पैराग्राफ को अप्लाई करना है, या पूरे टेबल को हमने अप्लाई करना है, ये ऑप्शंस हमारे पास, इसको यूटिलाइज़ करके हम अपना टेबल को जो गिवन डाटा है उसको मज़ीद हम खूबसूरत कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऑप्शन जो है टेबल के अंदर, नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट की, कि किस तरह आप जो है ना वो लेआउट के ज़रिए अपना टेबल को जो है ना वो खूबसूरत कर सकते हैं। ये यहाँ पे सिलेक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे अंदर जब एरो पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट सेल है, ठीक है, सिलेक्ट कॉलम है, आप उसको पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट रो है, चूँकि सारा हमने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ से आप करके इसको, ये सिलेक्ट रो, तो ये हमारे पास ये रो सिलेक्ट हो गई है। हम तो यहाँ से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस है, इसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी अलाइनमेंट्स हैं डिफरेंट, जिस तरह आप अलाइन करते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, नन है, अराउंड है, कि किस तरह आप टेबल का डाटा के साथ आपको जो आपने डाटा टेबल के आउटसाइड हम लिख रहे होते हैं वो आपको किस तरह शो होता है। जिस तरह हम यहाँ पे कुछ इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारे पास जो डाटा होगा वो, ये देखें आप, ये इस फॉर्मेट में हमारे पास डाटा हमारे पास
ये देखें, जो हमारे पास इस तरह हमारे पास डाटा विद टेबल जो है ना वो आ जाता है। मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करके वापस हम लेआउट में जाते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म का आप डाटा और जो सिलेक्ट करके आप इसको टेबल विद फॉर्मेटिंग आप इसको कर सकते हैं कि आपको जिस तरह का डाटा चाहिए। मैं इसको नन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह रोज़ हैं, इसकी जो है ना डिफरेंट जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप ब्राउज़ कर सकते हैं। कॉलम की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेल की हैं, ऑल टेक्स्ट हैं। इसके अंदर आप टाइटल में डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्ट जाते हैं तो वो आपके पास वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं फ़िलहाल। नेक्स्ट हमारे पास जो लेआउट के अंदर ऑप्शन है वो डिलीट की। आप मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक और टेबल। मैं एक इंसर्ट टेबल, मैं एक आपको समझाने के लिए एक मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है। हम इसकी लेआउट में चलते हैं। ये डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ आपके अंदर एरो की है नीचे वो डिफरेंट इसके ऑप्शन हैं। डिलीट सेल है, आपने पर्टिकुलर सेल को डिलीट करना है। ओके करता हूँ, वो सेल हमारे पास देखिए आप एक सेल कम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं अपनी कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इसको जो है ना वो अगर कि पर्टिकुलर रो को डिलीट करना चाहते हैं, ये देखिए रो हमारे पास डिलीट हो गई है। पूरा टेबल को डिलीट करना चाहते हैं आप, पूरे टेबल को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मैं दोबारा एक छोटा सा टेबल ऐड कर लेता हूँ, लेआउट, और ये इंसर्ट अबव। जो आप जहाँ पे हमारे पास ये डाटा है, मैं ये चलें यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट अबव, अब ये रोज़ और कॉलम्स जो आप अगर ऐड करना चाहते हैं, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक ये रो को इसके ऊपर ऐड कर देगा। ये देखिए आप, ये इसके ऊपर एक रो ऐड होगी है। इसी तरह मैं इंसर्ट बिलो करता हूँ, इसके यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, इंसर्ट बिलो, इसके नीचे रो ऐड हो गई है। आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको, मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, आप रोज़ को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम है, मैं यहाँ पे क्लिक कर इंसर्ट लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड पे एक कॉलम हमारे पास ऐड हो जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पे हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया। कंट्रोल जी कर लेता हूँ इसको मैं नीचे वाले टेबल को डिलीट कर लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास और ऑप्शन हैं इसकी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये वही ऑप्शंस हैं। आप जो है ना इंसर्ट सेल है, शिफ्ट सेल राइट है, डाउन है, इंटायर रो है इंसर्ट का, और इंटायर कॉलम आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शंस हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज की। आप यहाँ से स्प्लिट सेल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, यहाँ एक सेल को उसने 2 कॉलम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, तकसीम कर दिया उसको ना। इसी तरह हम अगर हम टेबल पे क्लिक करते हैं स्प्लिट टेबल को, तो एक टेबल को ये 2 पोर्शन के अंदर जो स्प्लिट कर देगा, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसने हमें 2 टेबल, आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं अगर आपको, ये देखें ये उसने 2 टेबल बना दिए, ठीक है। तो यहाँ से भी ये स्प्लिट हुआ है रोज़ कॉलम को, और वो हमारे पास ये पूरा का पूरा टेबल भी स्प्लिट हो गया। मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास ऑटो फिट की ऑप्शन है। आप ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो हमारे पास ये देखें आप, ये कंटेंट जो है ना वो ऑटो फिट, उसके अंदर जितने हमने कंटेंट लिखा हुआ है उतना उस टेबल को उसने फिट कर दिया। ऑटो फिट टू विंडो है, तो जितनी हमारे पास विंडो की स्पेस है, जितना साइज़ है विंडो का, उस साइज़ के हिसाब से वो जो है ना उसने उसको फिट कर दिया। मैं ऑटो फिक्स विद कॉलम करता हूँ तो ये उसने हमें कॉलम की वाइज फिक्स कर दिया, ठीक है। इसके साथ हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आप इसको जो है ना वो सेल के साइज़ को जो है ना वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखें ये सेल का साइज़ जो है ना वो इस वक्त 1 इंच हो गया है, ये इसकी हाइट है। इसी तरह आप विड्थ भी इसकी जो है ना वो छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ है हम वो कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ है, आप जो है ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट उसने रोज़ को कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वल, तो ये इक्वल कॉलम को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं यहाँ पे ये देखें जैसे ही हम माउस लेके आते हैं यहाँ पे ये एक डबल एरो और ये एक लाइन जो है ना ये आती है, इस यहाँ से आप करके अपने टेबल को मैनुअल जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली। मैं इसको जैसे ही इक्वली कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये देखें आप इसको, ये खूबसूरत तरीके से उसने सारे कॉलम को जो है ना वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके साथ हमारे पास जहाँ पे ये जैसे जाते हैं ऑप्शन, ये उसकी टेबल की ये डिफरेंट वही ऑप्शंस आ गया।